हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं हमारे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में, तो उसकी तैयारी हम जोर शोर से कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 10 ऐसे क्वेश्चन जो हर बार मतलब ऑलमोस्ट हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम पहले समझेंगे, फिर इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली चीज जो पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? आप बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेगी और इस फॉर्म में होगी। ठीक है, रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स हमने पॉलिनोमियल में भी जीरोस के टर्म में पढ़े हुए हैं, तो वहां से यहां पे कुछ ना कुछ उसकी सिमिलरिटी मिलेगी। बट यहां पे जो नया कॉन्सेप्ट मिलता है वो क्या मिलता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या मिलता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट भैया क्या होता है? ध्यान से देखना। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होगा डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसकी वैल्यू से हम डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, 1 रूट होगा या नो रूट होगा, या नो सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन होगा या 2 सोल्यूशन होंगे। इसके बेस पे हम करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? डी इज इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन क्या होगी? डी ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन क्या होती है? डी लेस देन 0। मींस डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो लेस देन 0, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है। इसमें हम अगर अपनी वैल्यूज को पुट करें और हमें आंसर अगर पॉजिटिव मिलता है तो ये कंडीशन, नेगेटिव मिलता है तो ये कंडीशन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये कंडीशन समझ में आया? ठीक, इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में क्या होता है भाई? इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में हमारा क्या होगा? 1 सोल्यूशन। आप जब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे, इस पे अगर ये कंडीशन फॉर्म हो रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है? 0, तो वहां पे जो सोल्यूशन आएंगे वो दोनों सेम होंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 सोल्यूशन होगा। ग्रेटर के कंडीशन में क्या होता है? 2 सोल्यूशंस। और लेस देन की कंडीशन में क्या होगा? नो सोल्यूशन। अगर ये कंडीशन आ रही है तो आप वहां पे सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, वो इमेजिनरी नंबर होगी, रियल रूट्स, रियल सोल्यूशन नहीं फाइंड होगा। बात समझ में आई? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इस कंडीशन पे। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे मतलब मिलेंगे। तो करना क्या है? इसको भैया याद कर लेना है, समझ में आया? और अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस हम पढ़ते थे, क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए, ये भी होगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, क्या होता था भाई? सी अपॉन ए, ये भी होगा। इतनी चीज अगर आपने पढ़ ली तो ऑलमोस्ट आपने जो है इस चैप्टर को क्या कर लिया? डन कर लिया। और एक चीज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होगा वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसी नंबर्स होती हैं जहां पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड नहीं यूज कर सकते, या यूज करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या यूज कर लेना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, और कहां पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप ऐसे चुटकियों में करोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ तो गए ही होंगे। बट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 2 equals to 7 upon x plus 5 where x does not equals to -1 -2 and -5। ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस हर एक सेट में पूछा जा रहा है, पूछा ही जा रहा है भाई। तो इसको करना कैसे है, चलो देखते हैं। हमारे पास x plus 1 plus 2 x plus 2 equals to 7
x प्लस 5। सर यहां पे एलसीएम ले ले, अरे कैसे लोगे एलसीएम भैया, दूसरा कुछ अल्टरनेटिव सोचो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को यहां पे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस इस नंबर को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 2, और डिवाइड में इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x, और प्लस 1x, और प्लस में 1 2 जा 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन x प्लस 5। क्या बात समझ पाई? थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, करना पड़ेगा ना, तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहां से इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समझे? तो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x, अभी x एक बार सब सारे टर्म्स के साथ होगा, और 5, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, क्या लिखा है 3x प्लस 4, क्या लिखा है 3x प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। यहां से देखना ये वैल्यू 3x हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 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 3x प्लस 2। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो है, अब क्या करना है, यहां से फिर से मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15x, 4x और 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 40। अब थोड़ा सा सफल कर लो नंबर्स को, इस नंबर को इधर लिख कर आओ, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर होगा, प्लस 15x और 4x जो है वो एड ऑन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19x प्लस 19x, और इधर से 20 आएगा माइनस का 20x, और फिर आपके पास है 20 और माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। इन नंबर्स को माइनस करोगे, माइनस का 4x स्क्वायर, यहां पे इन नंबर्स को माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 1 2 माइनस का 2x, और प्लस 20 माइनस 14 करेंगे तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। सारी नंबर्स में अगर मैं -2 से डिवाइड कर देता हूं, इन सभी में बोथ साइड में क्या करता हूं, ऑन डिवाइडिंग बाय -2 वी गेट -2, इससे डिवाइड होगा क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। समझ में? तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है 3, और यहां पे कितना लिखा हुआ है 2। 3 और 2 कोई रिलेशन ऐसा बन रहा है 3 2 जा 6, ऐसी नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पे, ये साइन हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो मैं कहा 2 और 3, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 कितना होगा 1। तो चलो लिख लेते हैं इसको, क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस इस वैल्यू पे 3x माइनस 2x लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -3 इक्वल्स टू 0। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिना घबराए हुए कर सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे 2x स्क्वायर, और प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस 3x माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा, समझे? 2x प्लस 3 बचेगा ना लाला। और इसमें देखना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करती है भैया, कि यहां पे क्या ले कॉमन, सेकंड टर्म में माइनस में कॉमन ले, प्लस में कॉमन ले। उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्या करना है, इन नंबर्स को कंपेयर करना है इन नंबर्स के साथ। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, मतलब साइन जो है ना चेंज है, मतलब माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। और देखो सेम है बट नंबर सेम है, इसलिए सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -3/2। क्या -1 आया, क्या -2 आया, क्या -5 आया? नहीं आया ना, तो आंसर आ गया हमारा, बात बन गई कंप्लीट। कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरह से इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो 101% आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। करना है, कैसे करना है वो आप देख लो।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x whose रूट्स आर 2 and -5। अगर किसी ने पॉलिनोमियल की क्लास देख ली है उसको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसके रूट्स या जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की बात करें तो वहां पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 माइनस 2 प्लस माइनस 5, तो यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेना है आपको चुपचाप से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 इंटू -5 दैट इज माइनस का 10। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 3, साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 10। सॉल्व करोगे इसको, एक्स स्क्वायर ये वैल्यू प्लस का 3x हो जाएगी और ये माइनस का 10, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, समझ में आया, ये बात समझ में आई है ना, आसान है, ये कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स दिस। ये क्या आ गया, इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका है, इसको करने का क्या तरीका है, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मिले जहां पे तुम्हें बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो वहां पे ना मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए ये है ही नहीं। उसके लिए क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। अब इसको कंपेयर करोगे तो यहां से a की वैल्यू देखोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4। ठीक है, और b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू यहां पे देखो कितनी है, -4a स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर, और c की वैल्यू अगर आप देखते हो एंड c इज इक्वल्स टू क्या होगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक, यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी से लिखने की कोशिश करता हूं, वैसे ये थोड़ा सा फेड हो रहा है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। समझ में आई बात, इतना कर लोगे आप, इतना कर लोगे, बस इतना करने के बाद बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। b पे माइनस बी की वैल्यू करेंगे तो माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, -4a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में क्या लिखेंगे, -4a स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और डिवाइडेड बाई कितना है भैया, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4। इतना समझ में आ गया अगर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। कैसे, देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कितनी, 16a है ना, सॉरी ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ 4a स्क्वायर ही रहेगी है ना, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट में जो वैल्यू है वो देखना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 16, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे a की पावर 4, फिर यहां से देखना 4 4 से 16 हो रहा है और 16 जो है ना किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 4 के साथ, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -16 इंटू a की पावर 4, तो क्या हो जाएगा -16 a की पावर 4, फिर -16 b के साथ होगा माइनस माइनस प्लस 16 b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप ये भी ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर,
यहां से हम क्या लिख सकते हैं 4a²। अब एक बार प्लस के साथ लेते हैं x को, ठीक है, और प्लस के साथ रूट में जो वैल्यू है हमारे पास, इस 16b² को मैं क्या लिख सकता हूं 4b² मींस 16b की पावर 4 लिखा है, सो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 4b² का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं इस प्लेस पे जैसे ही स्क्वायर लगाऊंगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस माइनस 4b² और डिवाइडेड बाई 8, इतना कर सकते हैं हम। अब यहां से हम x इज इक्वल टू 4a² प्लस 4 कॉमन ले लें, प्लस 4b² अपॉन में 8। तो इसमें x इज इक्वल टू क्या होगा 4a² प्लस b² अपॉन में 8, तो ये 2 हो जाएगा। यहां से आंसर क्या आएगा a² प्लस b² अपॉन में 2। समझ में आया, x की एक वैल्यू ये आ गई, और सेकेंड वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस के साथ लेना, एक बार माइनस के साथ। x इज इक्वल टू क्या होगा 4a² माइनस 4b² अपॉन में 8, अगेन 4 कॉमन ले लेंगे, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 8 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा a² माइनस b² अपॉन में 2x। तो अब यहां पे कहीं पे लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा a² प्लस b² अपॉन 2 एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी a² माइनस b² अपॉन 2। समझ में आया, तो ये x की वैल्यू आएगी। समझे, समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब पहला जो रूट है इसका वो जो दूसरा है ना 6 टाइम दी अदर है, दूसरे का 6 टाइम्स है, ये बोला जा रहा है। एक अगर 1 है तो दूसरा कितना होगा 6 होगा, ये चीज बोली है इन्होंने। तो अब यहां पे क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें भैया क्या मिलेगा, हमें सबसे बढ़िया चीज जो मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, a की वैल्यू दैट इज p, b की वैल्यू दैट इज -14 एंड c की वैल्यू 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा, देन अदर रूट इज 6 अल्फा। क्या कहते हो, एक अगर अल्फा है तो उसका 6 टाइम्स मींस 6 अल्फा होगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर ये होगा तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a। तो यहां से रूट्स की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स, यहां पे देखो मैं माइनस कैपिटल में यहां पे यूज कर लेता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी तो 14/a की वैल्यू p, यहां से क्या करेंगे 7 अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 14p और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/p, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। बात समझ में आई सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a। तो अगेन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा इंटू 6 अल्फा दैट इज c की वैल्यू 8/p, ठीक है, इतना कर लोगे। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जा रहा है 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। इतनी बात भी अगर आपको समझ में आ गई है, फिर आगे की हम समझ सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट करेंगे क्या 6 2/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p। तो यहां पे सॉल्व करने पे क्या होगा 6 इंटू 4/p दैट इज इक्वल्स टू 8/p। 24/p इक्वल्स टू p स्क्वायर इक्वल्स टू 8/p।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, या हम यहीं पे p से कैंसिल हो गया, और अब क्या कर सकते हैं हम इसको इस साइड ट्रांसफर करें, क्या हो गया 1 अपॉन p इज इक्वल टू 8 अपॉन 24। 8 से कैंसिल करेंगे कितना टाइम्स में, 8 4 जा नहीं 8 3 जा 24 होता ना, ठीक है। तो 1 अपॉन 3 आ रहा है, दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 3। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपका वेट कर सकता है किसी ना किसी सेट में। ठीक, तो ये नोट कर लो, जहां पे भी नोट करो। देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक है, तो इस केस में भाई हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस लेवल पे कंफ्यूज कर सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे। अगर जब तक नहीं समझोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता रहेगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स वाला खेला होता है ना, ये आपको परेशान करता है। तो मैं इस क्वेश्चन में सबसे आसान सी चीज आपको बताता हूं, जब भी आपको दिख जाए आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, मतलब सबसे सिंपल सा फंडा है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे ऑन कंपेयरिंग आप लिख लेना, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए हमारा क्या है a माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है b माइनस सी, एंड c की वैल्यू क्या है c माइनस a। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, इफ रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल टू क्या होगा 0। d क्या होगा 0। d होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करो, बी स्क्वायर की वैल्यू b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी और c माइनस ए। इतनी चीज लिखने के बाद आपको करना क्या है, इनको इनके ब्रैकेट्स से फ्री कर दो, आजाद कर दो इनको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब यहां पे देखना -4, और इसे मैं क्या लिख रहा हूं ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc। एक सेकेंड, पॉजिटिव का ए स्क्वायर होगा ना, ए माइनस नहीं, हाँ माइनस का ही होगा, कोई नहीं, माइनस बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी, और माइनस बी जो है माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस बी ए। सॉरी, पॉजिटिव का भी है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई। इसको अभी 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर माइनस प्लस का 4bc और माइनस का ba। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ऑलमोस्ट आप जो है, अच्छा इक्वल्स टू 0 नहीं किया हमने, सब में कर लो। ठीक है, अब ध्यान से बहुत समझना, क्या ये वैल्यू जो है और ये जो वैल्यू है ये आपस में क्या होगी, कट आउट होके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनको माइनस करोगे तो प्लस का 2bc आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज बची हैं जिसमें से इस प्लस 4a स्क्वायर को हम होल्ड कर लेते हैं, बाकी 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 क्या कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स में से, अच्छा यहां पे 4 नहीं लिखा, -4b है। ठीक है, अब यहां पे देखना इन दोनों नंबर्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, -4a अगर आप कॉमन लेते हैं, -4a कॉमन लेते हैं तो माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा c, और क्या बचेगा, इधर भी माइनस कॉमन ले लिया, प्लस b इक्वल्स टू 0। समझे? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप फिर से देखना, ये जो बन रही है फिर से क्वाड्रेटिक बन गया क्या, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पे देखना ये प्लस 4a स्क्वायर है, और इस वैल्यू को एज इट इज लिख लो, क्या हो गया, अच्छा एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम तो फिर आ रही है, आ रही है, माइनस अच्छा 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 अच्छा, तो यहां से हम फिलहाल इसको लिख लेते हैं -4a और c प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 0।
ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन बन रही है कोई? बन रही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ये इतना लिखने के बाद आप ध्यान से देखोगे, ये टर्म भी क्या लिखा है, बी प्लस सी ही तो लिखा है, बी प्लस सी लिखा है। और इस 4a को मैं 4a न लिख के क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2a लिख सकता हूं। अब यहां से देखोगे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, अगर ये टर्म a है, ए स्क्वायर, फिर यहां से b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 2a, 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a, और माइनस में है तो माइनस में 2 इंटू a इंटू b, तो हम यहां पे इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा हो गया b प्लस सी, b प्लस सी और माइनस 2a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो लिखा है वो ये लिखा है इक्वल्स टू 0, और बोथ साइड में अब अंडर रूट लगा दूंगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हमारे पास वैल्यू बचेगी, b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a, या b प्लस सी को होल्ड रखो, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2a, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था, ठीक। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन भैया आएंगे और करने पड़ेंगे आपको, और आने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक से मतलब एकदम लल्लू लाल गिरधारी वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम सोच रहे हो कि एकदम बबुआ टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, स्प्लिट करके हम कर देंगे, 9th वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 10th स्टैंडर्ड में हो, बोर्ड देने जा रहे हो, तो थोड़ा सा बोर्ड के लिए प्रिपेयर होके जाओ और ऐसे क्वेश्चन एकदम रट के जाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो टर्म ये अगर आपको दिख रहा है मींस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा ये देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म में करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, अगर के एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, दोनों के साथ में लिख लो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप लिख लो माइनस 2 इन ब्रैकेट के माइनस 1x और साथ में प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी भी नहीं है, अब यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, के प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन के माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो होगी, ये एक जनरल फॉर्म हो गई, जिसमें हम कंपेयर करके हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, के प्लस 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2 के माइनस 1 एंड c की वैल्यू क्या मिलेगी 1। और साथ में आपको बोला गया है इफ रूट्स आर रियल देन, अगर रूट्स जो है वो रियल है तो उस केस में क्या होगा भाई, रूट्स अगर रियल है उस केस में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के प्लस 1 और सी की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लो पहले, माइनस 2 के प्लस का 2, माइनस 2 के प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हो क्या, 4k और माइनस का 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां से इसको करोगे तो 4k स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, ये तो हालांकि b है, तो प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर माइनस 4k, नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8k, माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या बॉस इतनी बात समझ में आई? अच्छा, क्या लिख सकते हैं हम, इस प्लस 4 को इस माइनस 4 से कैंसिल आउट कर दे, और 4k स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 12k इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इतना समझ में आ गया। अब देखना, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या 4k कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 4k कॉमन लोगे तो k बचेगा, और दूसरी वैल्यू में माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो,
क्या कहते हो बॉस? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा तो एक बार यहां से क्या करना होता है, 4k को 0 करना है एंड एक बार k माइनस 3 को 0 के इक्वल करना है। तो यहां से k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 3। और क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 0 नहीं होना चाहिए k की वैल्यू, तो k इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। अब यहां से हमें करनी है पुट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3 या पुट k इज इक्वल टू 3 इन अरे ये नहीं है, यहां पे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, समझे? क्योंकि अभी रूट्स भी तो बताने ना, तो फटाफट से वैल्यू पुट करो भाई। 3 पुट करोगे यहां पे, 3 + 1 4x² माइनस 2, 3 - 1 करोगे 2, 2 2 = 4, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहां पे 1 × 4 क्या 4, मतलब ऐसी नंबर लिखनी है जिसका मल्टीप्लाई 4 हो, ऐड करने पे 2 आ जाए तो 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे 4x² माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2x माइनस 1। यहां पे देखो पहली नंबर प्लस में दूसरी माइनस में, इस नंबर्स को कंपेयर करोगे अल्टरनेट मतलब चेंज है, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 1 और क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखोगे दोनों ही जीरोस क्या है, इक्वल, तो आप यहां पे लिख सकते हो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज योर आंसर। जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे 1/2 एंड 1/2, दोनों ही रियल रूट्स इक्वल होंगे। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाला, दिमाग में फीड करते जाओ इन क्वेश्चंस को। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो भैया करना कैसे है, सेम वही चीज, a की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए, c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे आप देख पा रहे हो a इज इक्वल टू कितना है 3√3 है, ठीक है, b इज इक्वल टू कितना है 10 एंड c इज इक्वल टू कितना है √3। डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है d, तो d की वैल्यू क्या होगी, आप d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहां से सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 3√3 और इंटू √3, तो यहां से क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 × 3 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 3, तो 4 3 = 12, 12 3 = 36, तो 100 माइनस 36, तो 36 भाई माइनस करोगे कितना आ जाएगा 64, हाँ कितना आएगा 64। तो d की जो वैल्यू आएगी भैया इस क्वेश्चन के लिए वो कितनी आएगी 64। समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही रूट आता है ना बच्चे घबरा जाते हैं कि रूट में कैसे स्प्लिट करेंगे, रूट में कैसे सॉल्व करेंगे, देखते नहीं है ना। इसको मल्टीप्लाई तो करके देखो एक बार, कितना हो रहा है 1 2 = 2, 2 हो रहा है। ऐसी नंबर यहां पे लिखनी है जिनका मल्टीप्लाई कितना हो जाए 2 हो जाए और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 2√2 आ जाए। तो मैं कह रहा हूं √2 × √2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा √2, 2√2, सॉरी इसका तो 2 आएगा, ऐड करने पे कितना आएगा 2√2, 2√2 है। ठीक, तो सिंपली बस यहां पे आपको क्या करना है, क्या लिख लेना है 2x² माइनस इस प्लेस पे आपको लिखना है क्या √2x प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x² माइनस का √2x माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहां पे सोच रहे होगे कि अब ये √2 और 2 में कॉमन कैसे लेंगे, तो आप कहोगे √2 इधर भी है √2 इधर भी है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो √2 कॉमन ले लो
और x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा और x बचेगा, इधर वाला पूरा √2 बाहर गया है तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, मतलब माइनस का हमें कॉमन लेना है, जो भी कुछ लेना है, तो कुछ भी कॉमन जैसा है नहीं, -1 कॉमन ले लो, √2x प्लस 1 यहाँ पे भी बचेगा इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आपकी क्या है, √2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, x इक्वल टू 1 अपॉन √2, और ये लिख नहीं सकते, √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 अपॉन, समझे, दोनों ही रूट्स रियल रूट्स होंगे, समझ में आए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख समझ सुन के जाना और पढ़ के जाना, कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, समझ में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे नॉलेज के लिए भी हमें आना भी चाहिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और कैसे इस क्वेश्चंस को करते हैं और क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, वो सब मैं डिस्कस करूंगा इसमें। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, 8 years hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son, find their present ages। पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो यहाँ पे करते हैं लीनियर इक्वेशन वाली, जैसे कि हम उसमें जब भी एज वाले क्वेश्चंस करते थे, एक की एज एक्स लेट कर लेते हैं, एक की एज वाई लेट करते हैं। तो आपको सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही चूज करना है, सिर्फ एक पर्सन की ही क्या करनी है, एज को लेट करना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है। दूसरी चीज, किसकी लेट करनी है, आप क्वेश्चन को रीड करो, देखो किसकी एज किस पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। तो आप देखोगे बार बार बोला जा रहा है कि फादर की जो एज है वो सन की इतनी है, सन से इतनी है, सन से इतनी है। तो पहले आपको लेट क्या करना पड़ेगा, सन की एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन is x years। समझ में? then the present age of father, क्या बोला गया, a man is twice the square of the age of his son, उसकी सन की एज का स्क्वायर का ट्वाइस, मतलब एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज का स्क्वायर, है ना, समझे। तो इतना कर लोगे बाबा, इतना कर सकते हैं। ये आ गई प्रेजेंट। फिर आगे क्वेश्चन रीड किया, 8 years हेंस, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, लेटर कभी बोलता है, कभी एगो बोलता है, ठीक है। तो हेंस जब भी आपको अगर यहां से क्लियर ना हो, हालांकि तो क्लियर हो रहा है, ना हो तो आगे सेंटेंस में देखना क्या लिखा है, विल, वॉज, इन सब वर्ड से थोड़ा सा आप ना रिलेट करके करना, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे क्या कर लिख सकते हैं, आफ्टर 8 years एगो, एगो नहीं, आफ्टर 8 years, ठीक है, 8 साल बाद, सन्स एज क्या होगी भैया, अगर अभी x है तो 8 साल बाद x प्लस 8 हो जाएगी, और फादर्स की जो एज होगी, फादर एज कितनी होगी, 2x² प्लस 8। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो कह रहे हैं, आफ्टर 8 years मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये जो एज आई है ये किसके, मींस 2x² प्लस 8 जो है वो सन की कितना बोला गया भाई, क्या बोला गया, 4 more than 3 times, मतलब इसका 3 times करो, उसमें भी 4 ऐड करो, इतनी जो एज है वो किसकी आएगी, फादर की एज इक्वल आएगी। तो यहां से बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4, और
2x² माइनस का 3x प्लस 8 माइनस का 28 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2x² माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। समझे? तो अब यहां पे मल्टीप्लाई किया 22 40, ऐसी नंबर्स जिनका 40 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा हो और सब्ट्रैक्ट करने पे, इस साइन से पता चलता है क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तो आप बोलोगे 5 और 8 और 5। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 8x माइनस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहां से वैल्यू हो जाएगी 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो अब आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं अपने क्वेश्चंस के। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। वैसे क्या कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिल जाएगा, x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, राइट। फिर आप देखो ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, मतलब प्लस का कॉमन लेना है, प्लस का 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक ब्रैकेट में आप लिखोगे 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। और इन वैल्यूज पे x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -5/2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पे बात एज की हो रही थी, सन की एज है, ये नेगेटिव हो नहीं सकती, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो, सिंस एज कैन नॉट be negative, therefore son's present age (4 years) and father's present age is equals to क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 2 32 ईयर्स। ये रही आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भैया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई देख लो कैसे करना है, कैसे फॉर्मेशन करनी है, कैसे वर्डिंग लिखनी है, सारी चीजें आपको इसमें लिख दी गई हैं। एज इट इज आप जाके उसको चिपका देना, ठीक है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड if it takes 3 hours to complete the total journey, means 72 किलोमीटर और 63 किलोमीटर चलने में उसको जो टाइम लग रहा है वो 3 hours का लग रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले आपको क्या लेट करना पड़ेगा भैया, ओरिजिनल एवरेज स्पीड। लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये बोला जा रहा है तो अब जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट वाले में बोला गया आपको, फर्स्ट वाले में आपको बोला गया 63 किलोमीटर चलने के लिए आप टाइम फाइंड कर लो और 72 का भी टाइम फाइंड कर लो। तो यहां पे क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 63 किलोमीटर। तो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। कैसे, ऐसे डिवाइड करोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लो। यहाँ पे क्या होता है, डी एस और टी। तो जब टाइम की बात करेगा तो मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 63 और स्पीड कितनी है x आवर्स। ये टाइम लग रहा है कब, फर्स्ट जर्नी जो है 63 किलोमीटर की, या टाइम t1 बोल सकते हैं इसको हम, यहाँ पे t1 बोल सकते हैं। सेम हम क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल,
या ट्रेवल की जगह पे हम लिख लेते हैं कवर, टू कवर 72 किलोमीटर, और इसको T2 बोलेंगे, है ना, T2 भैया। और यहां से क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो स्टेटमेंट से पता चलेगी क्या, कि एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल x थी, एवरेज 6 प्लस कर दिया उसमें, ये हो गया। फिर आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, टोटल जर्नी में उसे कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। मींस T1 प्लस T2 करने पे उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 आवर्स का लग रहा है। तो यहां से आप भैया क्या कर सकते हो, T1 की वैल्यू रखो 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, x प्लस 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 63x, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 37, एंड ये वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस का 72x, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होगी x स्क्वायर और 6x इज इक्वल टू 3। सॉरी, इसमें से हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड ऑन कर ले, कितना हो जाएगा 135x प्लस 378, और इक्वल्स टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर और माइनस में प्लस में 18x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस साइड लाके 135x माइनस 18x, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 378 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पहले तो मैं माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज लिख लूँ, फिर ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 117x, और आपके पास यहाँ पे भी है प्लस का 378 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं -3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 117 है, इसको कैंसिल आउट कर लो अगर 3 से तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, किससे डिवाइड कर रहे हैं -3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27x। ठीक है, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने की। 126 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, इस प्लेस पे ऐसी नंबर लिखनी है जिनका प्रोडक्ट करने पे 126 है और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 39। सो सब्ट्रैक्ट करने पे 42 3, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 3x माइनस का 126 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस 42x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, एंड माइनस का 126 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 42 प्लस, अब देखो ये नंबर प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस, ये भी माइनस में, तो यहाँ प्लस कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लोगे आप x, और ये आपके पास माइनस, यहाँ पे 42 ही बचना चाहिए, 4 और 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी x प्लस 3 और एक वैल्यू आएगी x माइनस 42, तो इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 42, तो x इक्वल्स टू 42 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी। तो आंसर जो होगा, ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो क्या होगी 42 किलोमीटर पर आवर होगी। समझ में आ गई अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये आपके 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम को चमका देने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार हर एक सेशन के एंड में यही चीज बोलता हूं, अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस किए हैं एटलीस्ट 2 आवर की प्रैक्टिस कर लो, 2 आवर की प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताए वो पढ़ लो, और जितने भी अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये सभी कंप्लीटेड है, जाओ प्लेलिस्ट पे 10 का धमाका और देख के बोर्ड एग्जाम में धमाका मचा दो एकदम, कुछ भी छोड़ के मत आना, सब कुछ करके आना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे चैनल पे नहीं पढ़ाया गया है।
आप इस चैनल पे अभी सिर्फ ये सीरीज चल रही है, इससे पुराना जो हमारा चैनल है वहां जाओगे, आपको सारे सोल्यूशन, PYQs, MCQs, केस बेस्ड स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग आपको अपलोडेड है। जाओ देखो, बट बोर्ड एग्जाम में आग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।